इसको लगा दीजिए कहीं। बन रहा है दीदी वीडियो। ये कर लगा लियो ना यार, लियो तक मुझे बाद में मनी नकली ये लाइन में तो नहीं लाएंगे, अगली बार से लाएंगे आज मध्य प्रदेश में अश्वपति नाम के परम ज्ञानी राजा थे। धन वैभव से पूर्ण होने पर भी संतान के अभाव में बड़े दुखी रहते थे। राजा ने पंडितों की सलाह से पुत्र प्राप्ति के लिए सावित्री की आराधना की। सावित्री ने प्रसन्न होकर राजा रानी को दर्शन देकर आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम्हारे भाग में पुत्र तो नहीं है, पर मैं स्वयं कन्या रूप में तुम्हारे यहाँ जन्म लूंगी। इतना कहकर सावित्री देवी अंतर्धान। उसमें बाद रानी के घर से साक्षात सावित्री का जन्म हुआ। राजा रानी ने उसका नाम सावित्री रखा। सावित्री सर्वगुण संपन्ना थी। वह चंद्रमा की कला से समान प्रतिबंध लगी। जब वह विवाह के योग हुई तो माता पिता ने उसे कहा कि तुम अपने योग मनचाहा वर खोज लो। राजा ने एक बुद्धि मंत्री के साथ वर खोजने के लिए भेज दिया। सावित्री ने यात्रा पर रवाना हो गई। इधर एक दिन अचानक नारद जी राज करने के लिए आए। तभी सावित्री ने अपने लिए वर पसंद करके लौट आई। उसने आदरपूर्वक नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी ने उसे विवाह योग देकर राजा अश्वपति से पूछा कि आपने इसके योग वर खोजा है या नहीं। राजा ने बताया कि मैंने सावित्री को वर खोजने के लिए भेजा था और वह अभी लौट कर आई है और अब वही बताया कि उसने अपने पति रूप में किसे पसंद किया है। राजा की बात सुनकर नारद जी ने सावित्री से पूछा कि तुमने किस वर के साथ विवाह करने का निश्चय किया है। सावित्री ने परम विनम्र हो हाथ जोड़कर निवेदन किया कि महाराज, राजा भीमसेन का राज्य रुक्मिणी ने छीन लिया है और वे अंधे होकर रानी के साथ वन में रहते हैं। उनके एकमात्र पुत्र सत्यवान को ही मैंने अपना पति बनाने का निश्चय किया है। सावित्री के ऐसा करने पर नारद जी ने राजा अश्वपति से कहा कि आपकी कन्या ने वर खोजने में संदेह भारी परिश्रम किया है। सत्यवान गुणवान और धर्मात्मा है। वह रूपवान और समस्त आदमी पर जाता है। वह अपने माता पिता के समान सदा सत्य बोलने वाला है। इसी कारण इसका नाम सत्यवान हुआ है। जिस प्रकार समुद्र रत्नों की राशि है, उसी भांति सत्यवान सभी सद्गुणों का भंडार है। वह सब प्रकार सावित्री की योग है। वह सब बातों में सावित्री के साथ क्षमता रखता है। इतना कुछ होते हुए भी उसमें एक भारी दोष है, जिसके सामने ये सभी दिन फीके से पड़ जाते हैं। वह अल्प आयु है और 1 वर्ष की समाप्ति पर उसकी मृत्यु हो जाएगी। नारद जी के मुख से वचन सुनकर राजा अश्वपति का चेहरा उदास हो गया और उनके मधुर स्वप्न नष्ट हो गए। नारद के वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकते। ऐसा विचार कर उन्होंने सावित्री को समझाया कि ऐसे छीनाऊ व्यक्ति के साथ विवाह करना कल्याणकारक नहीं है, इसलिए कोई अन्य वर पसंद कर लो। पिता की बात सुनकर सावित्री ने कहा कि अब मैं शारीरिक संबंध के लिए तो कभी मन में सबको ले लेना, अन्य पति से खोजने का विचार नहीं। घूम के बना लो। कोई भी संकल्प पहले मन में आता है और फिर वाणी से कहा जाता है। कहने के पश्चात उसे करना ही होता है, चाहे वास्तु। मैंने जिसे एक बार अपने मन से पति स्वीकार कर लिया है वही मेरा पति होगा। मैं किसी दूसरे का वर्ण किस प्रकार कर सकती हूँ। राजा एक बार ही आज्ञा देता है, पंडित एक बार ही प्रतिज्ञा करते हैं और कन्यादान भी एक ही बार होता है। जैसा भी है, अब सत्यवान मेरा पति है। मुझे उसके दीर्घायु और अल्प आयु होने से कोई हर्ष विषाद नहीं है। अब मैं पुरुष की तो बात ही क्या, देवराज इंद्र को भी स्वीकार नहीं करूँगी।
कोई शक्ति मुझे मेरे इस निश्चय से नहीं दिला सकती। मैं पुनः दृढ़तापूर्वक कहती हूँ कि सत्यवान ही मेरा पति होगा। सावित्री का ऐसा दृढ़ संकल्प सुनकर नारद जी ने राजा अश्वति को सम्मति दी कि तुम्हें सावित्री का विवाह सत्यवान के साथ ही कर देना चाहिए, यही उचित प्रतीत होता है। इस प्रकार राजा को समझा बुझाकर नारद जी राजा अश्वति ने समाधि इकट्ठा की और कहा तथा बूढ़े मंत्री को साथ लेकर धुमत सिंह की तपोभूमि पहुँच गए। वहाँ पर राजा धुमत सिंह अपनी रानी और राजकुमार सत्यवान के साथ रहते थे। अश्वति ने उनके पास अपनी आज्ञाकारी अब सेवा प्राण पुत्र वधु को न देकर अत्यंत दुखी हो रहे थे। जब सावित्री सत्यवान सारे देश में सावित्री का समाचार फैल गया। प्रजाजनों ने महाराज भक्त को ले जाकर आकर राजसिंहासन में बैठाया। सावित्री के पिता अश्वति को भी 100 पुत्र प्राप्त हुए और सावित्री सत्यवान ने भी 100 पुत्र प्राप्त करके दीर्घायु तक राज होगा और अंत में वैकुंठ सिधारे और 108 में व्रत करना। और भगवान कैलाश श्रीनाथ की जय, उमानाथ की जय। हो गया जय जय भगवान की जय, जय जय प्रभु की जय। अब आती है तो इसको काट दो, ये तो कंप्लीट हो गया ना। दिशा की ओर चले गई। सावित्री ने भी यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। जब बहुत दूर तक भी उसने यमराज का पीछा न छोड़ा तो उन्होंने उससे कहा कि हे पतिव्रते, जिस सीमा तक कि मनुष्य दूसरे मनुष्य के साथ दे सकता है वहाँ तक तुमने पति का साथ दिया, अब तुम घर लौट जाओ। सावित्री ने कहा धर्मराज, जहाँ मेरा पति जा रहा है वहीं मुझे भी जाना चाहिए, यही सनातन धर्म है। पतिव्रत के प्रभाव और आपकी कृपा से कोई भी मेरी गति नहीं रोक सकता। सावित्री के ऐसे धर्मपूर्ण वचन सुनकर यमराज ने प्रसन्न होकर उसे वर मांगने के लिए कहा। सावित्री बोली कि मेरे सास ससुर वन में रहते हैं और अंधे हैं, मैं आपसे नहीं मांगती हूँ कि उन्हें दिखाई देने लगे। यमराज ने ऐसा ही हो कहकर उसे पुनः लौट जाने की सलाह दी। यमराज की बात सुनकर सावित्री ने कहा भगवान, जहाँ मेरे पति देव जाते हो वहाँ उनके पीछे पीछे चलने में मुझे भी कष्ट या परिश्रम नहीं है। पति परायण होना मेरा कर्तव्य है। आप धर्मराज हैं और सज्जन हैं, सत्पुरुषों का समागम भी तो कुछ कम पुण्यों का फल नहीं है। सावित्री के ऐसे धर्मयुक्त और श्रद्धापूर्ण वचन सुनकर यमराज ने फिर कहा सावित्री, मैं तुम्हारे वचनों से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे एक वरदान और मांग सकती हो। सावित्री ने कहा राजा धुमत सिंह का राज्य छीन गया है, उसे वह पुनः प्राप्त करें और धर्म की इसी कारण उसका नाम सत्यवान हुआ है। जिस प्रकार समुद्र रत्नों की राशि है उसी भांति सत्यवान सभी सद्गुणों का भंडार है। वह सब प्रकार से सावित्री की ओर है, वह सब बातों में सावित्री के साथ क्षमता रखता है। इतना कुछ होते हुए भी उसमें एक भारी दोष है जिसके सामने ये सभी गुण फीके से पड़ जाते हैं। वह अल्प आयु है और 1 वर्ष की समाप्ति पर उसकी मृत्यु हो जाएगी। नारद जी के मुख से यह वचन सुनकर राजा अश्वति का चेहरा उदास हो गया और उनके मधुर स्वप्न नष्ट हो गए। नारद के वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकते। ऐसा विचार कर उन्होंने सावित्री को समझाया कि ऐसे छीनाऊ व्यक्ति के साथ विवाह करना कल्याणकारक नहीं है, इसलिए कोई अन्य वर पसंद कर लो। पिता की बात सुनकर सावित्री ने कहा कि अब मैं शारीरिक संबंध के लिए तो कभी मन में भी किसी अन्य पति के खोजने का विचार नहीं कर सकता। कोई भी संकल्प पहले मन में आता है और फिर वाणी से कहा जाता है, कहने के पश्चात उसे करना ही होता है, चाहे वह शुभ हो या अशुभ। मैंने जिसे एक बार अपने मन से पति स्वीकार कर लिया है वही मेरा पति होगा। अब मैं किसी दूसरे का वर्ण किस प्रकार कर सकती हूँ। राजा एक बार ही आज्ञा देता है, पंडित एक बार ही प्रतिज्ञा करते हैं और कन्यादान भी एक ही बार होता है। जैसा भी है अब सत्यवान मेरा पति है, मुझे उसके दीर्घायु और अल्प आयु होने से कोई हाथ विचार नहीं है। अब मैं पुरुष की तो बात ही क्या, देवराज इंद्र को भी स्वीकार नहीं करूँगी। कोई शक्ति मुझे मेरे इस निश्चय से नहीं गिरा सकती। मैं पुनः दृढ़तापूर्वक कहती हूँ कि सत्यवान ही मेरा पति होगा। सावित्री का ऐसा दृढ़ संकल्प सुनकर नारद जी ने राजा अश्वति को सम्मति दी कि तुम्हें सावित्री का विवाह सत्यवान के साथ ही कर देना चाहिए, यही उचित प्रतीत होता है। इसी प्रकार राजा को समझा बुझाकर नारद जी अपने स्थान को चल गए। राजा अश्वति ने भगवान के मंगल में विधान में विश्वास करती हुई विवाह की समस्त सामग्री इकट्ठा की और कहा तथा बूढ़े मंत्री को साथ लेकर धुमत सिंह की तपोभूमि पहुंच गए। वहां पर राजा धुमत सिंह अपनी रानी और राजकुमार सत्यवान के साथ रहते थे। अश्वति ने उनके पास पहुंच के अपना नाम बताते उनके चरणों में प्रणाम किया। धुमत सिंह ने अश्वति
के आने का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि मेरी कन्या सावित्री ने आपके सुपुत्र सत्यवान के साथ विवाह करने का निश्चय किया है। मैं भी इससे सहमत होकर विवाह की तमाम सामग्री लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। राजा की बात सुनकर हिम्मत सिंह उदास हो गया और उन्होंने कहा कि अब आप और मुझमें कैसी समता, आप राजा सिंह राजा और मैं राजभ्रष्ट रंग, इस पर भी हम दोनों अंधे हैं, निर्धन हैं और वन में रहते हैं। आपकी कन्या ने वन के भारी कष्टों को न जानकर ही ऐसा विचार कर लिया है। महाराज अस्पति ने कहा कि सावित्री ने इन सब बातों पर भली प्रकार विचार कर लिया। वह कहती है कि जहाँ मेरे सास ससुर और पतिदेव निवास करते हो वहीं मेरे लिए वैकुंठ है। सावित्री के ऐसे दृढ़ निश्चय को सुनकर धुमत ने विवाह की स्वीकृति दे दी। शास्त्र सम्मत रीति से सावित्री का विवाह सत्यवान के साथ करके राजा अस्पति तो अपनी राजधानी को लौट गए। उधर सावित्री मनचाहे पति सत्यवान को पाकर सुखपूर्वक वन में रहने लगे। नारद जी के वचन हर समय सावित्री के कानों में गूंजते रहते थे। मैं